हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा मोरल मिलने वाला है। लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी स्टोरी है ये। इसका टाइटल है द लॉस्ट वॉलेट। इसका मतलब हो गया खोया हुआ, वॉलेट यानी पर्स। पर्स यानी बटुआ भी इसे बोल सकते हैं। तो खोया हुआ पर्स या बटुआ। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, लॉस्ट यहाँ पे ये है पास्ट पार्टिसिपल है। लूज यानी खोना की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया ये लॉस्ट। बट यहाँ पे काम कर रहा है वर्ब का नहीं, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये वॉलेट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बारे में बता रहा है कि कैसा पर्स, तो खोया हुआ पर्स। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, वॉलेट नाउन हो गया। इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड टू ब्रदर्स। इसका मतलब हो गया कि एक छोटे से शहर में लिव्ड रहते थे दो भाई, सोनू एंड मोनू। कौन रहते थे? दो भाई, तो सोनू और एक का नाम मोनू। एंड देयर फ्रेंड गीता, और उनके दोस्त। कौन? गीता। तो सोनू और मोनू एक शहर में रहते थे और उसका दोस्त गीता। दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल टुगेदर, प्लेड टुगेदर एंड शेयर्ड देयर लंच। तो दे ऑलवेज वेंट टू स्कूल यानी कि वे हमेशा, वेंट यानी जाते थे, गो का पास्ट हो गया वेंट। टू स्कूल कहाँ जाते थे? तो टू प्रीपोजिशन है जो दिखा रहा है कि स्कूल जाते थे। टुगेदर यानी एक साथ, प्लेड टुगेदर यानी कि एक साथ वो खेलते थे, और शेयर्ड करते थे यानी साझा करते थे, बांटते थे। देयर लंच, अपना लंच। तो देयर यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे देयर होता है। तो वो अपना खाना शेयर करते थे, एक साथ खेलते थे और स्कूल भी एक साथ जाते थे। दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए हम दे प्रोनाउन करते हैं, और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। एक से ज़्यादा है, सोनू, मोनू और गीता, तीन है। यहाँ तक हो गया। वन आफ्टरनून, एक दोपहर। वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल, एक दोपहर वाइल वॉकिंग होम यानी कि घर जाने के दौरान, या फिर बोल सकते हैं घर जाते समय। और वाइल के बाद हमेशा ये आईएनजी फॉर्म आता है। तो घर जाते समय बोल सकते हैं, या फिर घर जाते समय यानी घर जाने के दौरान भी बोल सकते हैं वाइल का मतलब। फ्रॉम स्कूल यानी कि स्कूल से घर जाते समय। सोनू नोटिस्ड समथिंग लाइंग ऑन द रोड। सोनू ने देखा यानी सोनू ने कुछ नोटिस किया, समथिंग यानी कुछ, नोटिस यानी ध्यान देना, देखना, उसका पास्ट हो गया नोटिस्ड। लाइंग यानी पड़ा हुआ, ऑन द रोड, तो रोड पे सोनू को कुछ दिखा, पड़ा हुआ। तो लाइंग भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो उसे रोड पे कुछ पड़ा हुआ दिखा। इट वाज अ ब्लैक वॉलेट यानी कि वह क्या था? तो वह था एक काले रंग का वॉलेट यानी एक पर्स था, काला एक पर्स था। ही पिक्ड इट अप एंड ओपेंड इट। ही पिक्ड इट अप, पिक्ड अप यानी उठाया, इट यानी पर्स के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, एंड ओपन इट और उसे खोला। इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर में, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल्सो एन ओल्ड मैंस आईडी कार्ड। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी, उस पर्स में बहुत सारा पैसा था। एंड और ऑल्सो यानी भी, एन ओल्ड मैंस आईडी कार्ड यानी कि एक बुजुर्ग आदमी का आईडी कार्ड भी था। तो एक पर्स रोड पे मिलता है जब वो सीता, क्या नाम था, सॉरी, गीता और वो जो और दो दोस्त होते हैं सोनू और मोनू, जब स्कूल से आते रहते, घर जाते रहते, तो उन्हें रोड पे एक गिरा हुआ पर्स मिलता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। मोनूज आइज ग्रू बिग, तो मोनू की आँखें, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी है और ये एस हो गया। इसका मतलब हो गया मोनू की आँखें ग्रो बिग यानी बड़ी हो गई। ग्रो का हो गया यहाँ पे पास्ट ग्रू। वाओ सो मच मनी लेट्स कीप इट। तो क्या बोलता है पैसे को देखकर कि वाओ सो मच मनी यानी कि इतना सारा पैसा, लेट्स कीप इट यानी कि चलो
इसे रखते हैं। तो यहाँ पे लेट अस का ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया लेट्स, यानी कि चलो इसे रखते हैं। वी कैन बाय न्यू टॉयज एंड इवन अ क्रिकेट बैट। वी कैन बाय यानी कि हम खरीद सकते हैं, न्यू टॉयज यानी नए खिलौने, और इवन अ क्रिकेट बैट यानी कि एक क्रिकेट बैट भी। तो पैसे देख करके वो सभी हैरान हो जाते हैं कि वाह इतना सारा पैसा, चलो हम इससे नए खिलौने और बैट भी खरीदते हैं। बट गीता शुक हर हेड, लेकिन गीता जो थी वो शुक हर हेड यानी कि अपना सर हिलाई। से का हो गया पास शुक, तो यानी कि वो अपना सर हिलाई ना में। नो मोनू, नहीं मोनू, दिस मनी इज नॉट आवर्स, यानी कि यह पैसा हमारा नहीं है। ये हो गया आवर्स यानी हमारा, ये पैसा हमारा नहीं है। और आवर्स यहाँ पे ये हो गया, क्या बोलते हैं इसे, पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है एक, जो कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। जैसे कि आ गया हर टॉय, हर कार, हिज हाउस, इस तरह से। तो वहाँ पे हिज हर पजेसिव एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे ये अकेला आता है, लास्ट में आएगा और अकेला आएगा, तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इफ दिस ओल्ड मैन नीड्स इट फॉर मेडिसिन और फॉर फूड। तो यहाँ पे हो गया कि व्हाट इफ का मतलब हो गया क्या होगा अगर, दिस ओल्ड मैन नीड्स यानी कि ये जो बुजुर्ग आदमी है, नीड्स यानी ज़रूरत होती, इट इसकी, फॉर मेडिसिन यानी दवाओं के लिए, या फूड यानी भोजन के लिए। तो गीता अपना सर हिलाती है, मतलब नामे ही हिलाई होगी कि नहीं मोनो, दिस मनी इज नॉट आवर्स, ये पैसे हमारे नहीं हैं। कि क्या होगा अगर मतलब जो बुजुर्ग आदमी है उन्हें खाने या फिर दवाओं की ज़रूरत होगी इसके लिए, यानी जो ये पैसा है वो दवा के लिए होगा, भोजन के लिए होगा। क्योंकि उस जो पर्स मिला था उसमें एक बुजुर्ग आदमी का आईडी कार्ड था, यानी कि उस पर्स वो उस बुजुर्ग आदमी का होगा। तो गीता ऐसा बोलती है। तो यहाँ पे हो गया यहाँ तक। इफ़ वी टेक इट वी विल हर्ट हिम। इफ़ यदि वी टेक इट हम इसे लेंगे, टेक यानी लेना, वी विल हर्ट हम हर्ट करेंगे, हिम यानी उन्हें, यानी उस बुजुर्ग आदमी के लिए हिम प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पे ये कंडीशनल की सेंटेंस हो गई, कंडीशनल फर्स्ट की, जिसमें कि एक पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है और दूसरा पार्ट फ्यूचर में। यहाँ पे विल फ्यूचर को दिखा रहा है, तो सेंस दोनों का फ्यूचर का ही आता है, बट एक पार्ट जो होता है फर्स्ट पार्ट वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं और सेकंड फ्यूचर में। ये दिखाता है कि जब मतलब हम फ्यूचर में कुछ करेंगे तो उसका क्या होगा, रिजल्ट। तो वही बोलती है गीता कि हम इफ़ टेक इट इसे लेंगे तो वी विल हर्ट हिम हम उन्हें हानि नुकसान करेंगे, वो हर्ट होंगे इससे, इस तरह से। यहाँ पर भी ये कंडीशनल जैसी है व्हाट इफ़, बट ये पूरी कंडीशनल नहीं है, कंडीशनल नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशनल फर्स्ट हो गया। सोनू थॉट फॉर अ मोमेंट, सोनू ने सोचा, थिंक का पास्ट हो गया, थॉट फॉर अ मोमेंट। तो सोनू कुछ क्षण के लिए सोचा, कुछ पल के लिए वो सोचा। ही वॉज टेम्पटेड, तो ये हो गया कि वो क्या हो गया, ललचा गया। तो टेम्पटेड यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव हो गया। ही की उसकी मनोदशा के बारे में बता रहा है कि वो ललचा गया। ही प्रोनाउन हो गया जो सोनू के लिए यूज हुआ है, कि वो कुछ पल के लिए सोचा, वो ललचा गया। ही ऑल्सो वांटेड टॉयज, वह भी चाहता था टॉयज यानी खिलौना, बट लेकिन देन ही लुक्ड एट द फोटो ऑफ द ओल्ड मैन इनसाइड द वॉलेट, यानी कि वह भी खिलौने चाहता था, लेकिन तब ही लुक्ड उसने देखा, क्या देखा, तो एट द फोटो यानी कि फ़ोटो को, ऑफ द ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग आदमी को, फ़ोटो को वो देखता है। तो जब गीता वैसा बोलती है कि नहीं हम उन्हें हर्ट करेंगे, हमें नहीं लेना चाहिए, उन्हें इन पैसों की ज़रूरत होगी, हो सकती है ऐसा, ज़रूरत हो सकता है ऐसा। तो क्या होता है कि जो क्या नाम था
देन ही टुक फोटो, यानी सोनू, जो सोनू था वो फिर क्या करता है कि खिलौने वो लेना चाहता है, तो फिर कुछ देर के लिए वो सोचता है और आईडी कार्ड को देखता है। फोटो ऑफ द ओल्ड मैन इनसाइड द वॉलेट, इनसाइड द वॉलेट यानी जो वॉलेट के अंदर फोटो होता है उसे देखता है। द मैन लुक्ड काइंड बट टायर्ड, तो जो वो आदमी थे वो लुक्ड दिख रहे थे काइंड दयालु, बट टायर्ड लेकिन थका हुआ। तो यहाँ पे काइंड टायर्ड दोनों एडजेक्टिव्स हो गए, क्योंकि इस मैन को डिस्क्राइब ये दोनों कर रहा है। एक दिखा रहा है कि उनके गुण को दिखा रहा है, एक उनकी अवस्था को दिखा रहा है, स्टेट को दिखा रहा है कि वो थके हुए थे और दयालु थे, दयालु थे लेकिन थके हुए थे। ये हो गया, तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हो गए। फाइनली सोनू सेड, यानी कि आखिरकार सोनू ने कहा। तो चलिए सोनू क्या कहा, गीता इज राइट। तो सोनू ने कहा कि गीता इज राइट यानी गीता सही है, राइट यानी सही है, तो यानी कि उसकी जो सोच थी वो बदल जाती है। इफ़ दिस वाज आवर फादर्स वॉलेट वी वुड वांट समवन टू रिटर्न इट। गीता इज राइट यानी कि गीता सही है। इफ़ दिस वाज आवर फादर्स वॉलेट, यदि यह होता हमारे पिता का पर्स, वी वुड वांट हम चाहते, समवन टू रिटर्न इट यानी कि कोई इसे लौटा दे। तो वो जो सोनू होता है वो बोलता है कि गीता जो बोल रही है सही बोल रही है, अगर हमारे ये पिता का पर्स होता तो हम चाहते कि कोई इसे लौटा दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाज पास्ट का यूज किया गया है, फिर उसके बाद उठ का। तो ये भी कंडीशनल की सेंटेंस है, कंडीशनल सेकेंड। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता है और उसके साथ उठ का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेट्स गिव इट बैक यानी कि चलो इसे बैक यानी वापस देते हैं। सो द थ्री फ्रेंड्स सर्च्ड फॉर द एड्रेस ऑन द आईडी कार्ड, इसीलिए द थ्री फ्रेंड्स यानी कि तीन दोस्त, सर्च्ड यानी तीन दोस्त ने तलाश शुरू कर दी। सर्च यानी तलाश करना, खोजना। फॉर द एड्रेस यानी कि एड्रेस इनका जो पता था वो तलाश करने लगे तीनों दोस्त। ऑन द आईडी कार्ड यानी जो आईडी कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो ये था पता, उस पर वो सर्च करने लगे उसका कि ये कहाँ का एड्रेस है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस यानी कि कुछ दूरी जाने के बाद, दे रीच्ड वे पहुँचे, अ स्मॉल हाउस एक छोटे से घर के पास वो पहुँचे। एंड ओल्ड मैन ओपेंड द डोर यानी कि एक बूढ़ा आदमी ओपेंड खोला, द डोर यानी दरवाज़ा। ही लुक्ड वरीड यानी कि वह चिंतित दिख रहे थे। लुक्ड यानी दिख रहे थे, वरीड कैसे, चिंतित। वरीड भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया कि वो चिंतित दिख रहे थे। सोनू हेल्ड आउट द वॉलेट एंड सेड, तो सोनू ने हेल्ड आउट यानी कि वो आगे बढ़ाया, दिया। होल्ड का पास्ट हो गया हेल्ड। द वॉलेट उस पर्स को, एंड सेड और कहा, अंकल वी फाउंड दिस ऑन द रोड, इज इट योर्स। तो वो जो सोनू था वो पर्स को देता है और मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि अंकल वी फाउंड हमने पाया था यानी हमें मिला था, दिस यानी यह, ऑन द रोड यानी कि सड़क पे, इज इट योर्स यानी कि क्या यह आपका है। तो योर्स भी यहाँ ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया कि क्या यह आपका है। तो पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के साथ नहीं आता है, ये अकेला आता है। द ओल्ड मैन्स आइज फील्ड विथ टीयर्स यानी वो जो बुजुर्ग आदमी थे उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। यस यस इट्स माइन यानी कि हाँ हाँ यह मेरा है। आई वॉज सो वरीड यानी कि मैं बहुत चिंतित था। दिस मनी इज फॉर माई मेडिसिन्स यानी कि ये पैसे मेरे दवाओं के लिए है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन यानी कि गॉड ब्लेस यू भगवान भला करे बच्चों। इस तरह से वो आशीर्वाद देते हैं कि भगवान
भला करे बच्चों कि ये पैसे जो थे मेरे ये मेडिसिन्स के लिए थे। और वो बहुत ही खुश होते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं। ही पैटेड देयर हेड्स एंड गेव देम स्वीट्स एज अ थैंक यू। तो उन्होंने उनका सर थपथपाया एंड गेव हिम, उन्हें दिए स्वीट्स यानी मिठाई, एज अ थैंक यू यानी कि धन्यवाद के रूप में। तो धन्यवाद जो शुक्रिया अदा करने के लिए वो क्या देते हैं, उन्हें मिठाई वो देते हैं बुजुर्ग आदमी। ऑन द वे होम मोनू स्माइल्ड एंड सेड। ऑन द वे होम यानी कि घर के रास्ते में, यानी वो जब घर जा रहे थे रास्ते में। मोनू स्माइल्ड, मोनू मुस्कुराया और कहा। You know what? Returning the wallet feels better than buying a toy. तो you know what यानी कि क्या तुम्हें पता है, रिटर्निंग द वॉलेट यानी कि पर्स को लौटाना, फील्स बेटर यानी कि महसूस अच्छा होता है, देन यानी से, बाइंग अ टॉय यानी कि एक खिलौना खरीदने से। तो जब वो रिटर्न आ रहे थे घर तो जो मोनू था वो मुस्कुराया और बोलता है कि खिलौने खरीदने से ज़्यादा क्या महसूस अच्छा होता है, तो वॉलेट को लौटाना। आई फील प्राउड यानी कि मुझे गर्व महसूस होता है। गीता रिप्लाइड, गीता ने जवाब दिया। एग्जैक्टली डूइंग द राइट थिंग ऑलवेज गिव्स रियल हैप्पीनेस। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, डूइंग द राइट थिंग्स यानी कि अच्छा चीज़ करना, ऑलवेज हमेशा, गिव्स यानी देता है, रियल हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से द थ्री फ्रेंड्स प्रॉमिस्ड टू ऑलवेज चूज ऑनेस्टी ओवर ग्रीड। यानी कि उस दिन से तीन दोस्त प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया, प्रॉमिस्ड वादा किया, टू ऑलवेज यानी कि हमेशा, चूज यानी कि चुनने का, ऑनेस्टी ईमानदारी, ओवर ग्रीड यानी कि लालच के बजाय ईमानदारी चुनने का उन्होंने तय किया, निर्णय लिया तीनों दोस्त कि आज से हम लालच नहीं ईमानदारी को चुनेंगे। तो ओवर, यहाँ ओवर का मतलब हो गया कि के बजाय, इस तरह से यहाँ पे इसका सेंस आ रहा है। अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। ट्रू हैप्पीनेस comes from honesty and kindness, not from money or greed. True happiness यानी कि सच्ची खुशी comes यानी आती है, from honesty यानी कि ईमानदारी और दयालुता से, kindness यानी दयालुता, not from money or greed यानी कि ना तो पैसे यानी कि धन और लालच से। तो ये स्टोरी का ये मोरल है कि सच्ची खुशियाँ ईमानदारी और दयालुता से आती है, ना कि धन और लालच से। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।